एपिसोड 7 नई शुरुआत। राजस्थान एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड होने के बाद आयशा केतकी के साथ जाकर गाड़ी में बैठ गई, अभय को इग्नोर करके। अभय ने ड्राइवर से कहकर आयशा का लगेज गाड़ी की ट्रंक में रखवाया और आयशा के बगल में बैठने को हुआ। लेकिन तभी आयशा ने केतकी से कहा, आंटी मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो मुझे विंडो वाली सीट पर ही बैठना है, फ्रेश एयर के लिए। अभय को आयशा का एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन अभी वो उसे अपने चाची के सामने कुछ नहीं कह सकता था, इसलिए वो आगे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में वो तीनों अभय के घर पहुंचे, जहां वो अपने तीनों भाइयों के साथ रहता है। गाड़ी से सबसे पहले केतकी नीचे उतरी, उसके बाद आयशा। अभय भी गाड़ी से नीचे उतरा और आयशा का हाथ कस के पकड़ लिया। उसकी इस हरकत से आयशा उसे आंखें दिखाने लगी, तो अभय ने भी उसे आंखें दिखाई, इसलिए वो चुपचाप उसके साथ खड़ी रही। खिड़की दरवाजे पर आरती की थाल और चावल का कलश लिए खड़ी थी। केतकी ने आयशा और अभय की आरती उतारी और आयशा को कलश गिराने को कहा। कलश गिराने के बाद केतकी ने आयशा के आगे आलते की थाल रखी और एक सफ़ेद कपड़ा भी, जिसपे वो उसके पैरों की छाप ले सके। आयशा ने अपने दोनों पैर आलते में डाले और अपना सीधा पैर उस सफ़ेद कपड़े पर रखने को हुई, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो जैसे ही नीचे गिरने को हुई, तब तक अभय ने उसे संभाल लिया। आराम से, अभय ने नर्म आवाज़ में उससे कहा। अनिरुद्ध के बगल में खड़ी लड़की आयशा को घूर घूर कर देख रही थी। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो उसे तब आया जब अभय ने आयशा को नीचे गिरने से बचा लिया। पैरों की छाप छोड़ने के बाद केतकी ने आयशा को वहाँ मौजूद लोगों से मिलवाया। सबसे पहले उसने आयशा को अनिरुद्ध से मिलवाया और अनिरुद्ध को आयशा के पैर छूने को कहा। लेकिन तभी अनिरुद्ध के बगल में खड़ी लड़की ने केतकी से कहा, आंटी अनिरुद्ध क्यों इसके पैर छुएगा? अनिरुद्ध तो इससे उम्र में बड़ा है ना। नहीं मानवी, अनिरुद्ध उससे भले ही उम्र में बड़ा हो, मगर रिश्ते में भाभी बड़ी होगी, इसलिए अनिरुद्ध को बहू रानी के पैर छूने होंगे। केतकी ने उस लड़की को जवाब दिया, जिसका नाम मानसी था। अनिरुद्ध ने आयशा और अभय के पैर छुए और फिर बारी आई अभीर और अभिमन्यु की। मैं आपके पैर नहीं छू सकता, पैर तो बुजुर्गों के छूने चाहिए, और आप तो अभी कितनी यंग हो, इतनी यंग लड़की के पैर छूकर मैं उसे बूढ़ा महसूस थोड़ी करवाऊंगा। अभी आयशा से मजाक करने लगा। तभी अनिरुद्ध ने उसे ज़ोर से चूटी काटी और डांटने लगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, पैर छू भाभी के और उनका आशीर्वाद ले। अरे झुकने से तो मेरी कमर ही अकड़ जाएगी, अभीर अपनी कमर पकड़ते हुए। हाँ मेरी भी कमर अकड़ जाएगी। अभिमन्यु भी अभीर का साथ देने लगा। अरे बहुत मजाक हो गया है, जल्दी से अपनी भाभी के पैर छुओ और अपनी भाभी को वेलकम गिफ्ट भी दो। केतकी अभीर और अभिमन्यु को समझाने लगी। गिफ्ट? लेकिन चाची हम तो कोई गिफ्ट लाए ही नहीं है भाभी के लिए, हमें तो पता ही नहीं था इस बारे में कुछ कि नई दुल्हन को वेलकम गिफ्ट भी दिया जाता है। अभीर और अभिमन्यु ने केतकी को कहा। केतकी उन दोनों की बात पर हंसने लगी और मानसी से बोली, जाओ मानसी, गेस्ट रूम से में जो सामान रखा हुआ है वो ले आओ। लेकिन आंटी ये तो नौकरों के काम होते हैं, तो आप मुझे क्यों बोल रहे हो लाने को? मानसी चिढ़ते हुए केतकी से बोली। कोई बात नहीं कामचोर महारानी, हम दोनों जाकर ले आते हैं, हमारी भाभी के लिए हम दोनों कुछ भी करेंगे। अभिमन्यु आयशा को देखते वह मुस्कुराते हुए बोला, हाँ भाभी आप ना हमारी ही टीम में रहना, दोनों बड़े भैया की टीम में मत जाना, ओके? अभी आयशा से बोला और आयशा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया। अभिमन्यु और अभीर केतकी के बोलने पर सामान हॉल में ले आए। लो चाची, हम सारा सामान ले आए जो गेस्ट रूम में रखा हुआ था, अभीर ने केतकी से कहा और अनिरुद्ध के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर केतकी ने गिफ्ट बॉक्सेस उन तीनों भाइयों को थमाए और सबसे पहले उसने आयशा को अपना गिफ्ट दिया। उसके बाद उन तीनों भाइयों ने भी उसे गिफ्ट दिया। अभय आयशा को अपने कमरे में ले जा, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ, केतकी अभय से बोली। तो अभीर बोला, इतनी जल्दी क्यों भेज रहे हो आप भाभी को भैया के साथ? अभी तो भाभी आई है, मैं और अभिमन्यु भाभी को सबसे पहले होम टूर देंगे, तुम्हारी भाभी अब यहीं रहेगी, मैं खुद दे दूंगा इसे होम टूर, अभी अपने भाइयों से बोला। और फिर आयशा का हाथ पकड़ उसे सीढ़ियों से ऊपर ले गया। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही अभय और आयशा दोनों शॉक्ड रह गए। पूरा कमरा फूलों और कैंडल्स से सजाया हुआ था, क्योंकि आज उनकी सुहागरात थी।
आयशा को लगा कि ये सारी सजावट अभय ने की है, इसलिए वो उस पर गुस्सा करने लगी। तुम बड़े बेशर्म हो। कल तुमने मेरा साथ इतना बुरा किया, मुझे एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया। उसके बाद माफ़ी मांगने में भी तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया। और अब ये सजावट का नाटक। तुम ना मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हो। आयशा ने अभय की क्लास लगानी शुरू कर दी, लेकिन वो बस चुपचाप आयशा को सुन रहा था। बोल लिया बोल लिया तुमने जो तुम्हें बोलना था। अब तुम मेरी बात सुन लो कान खोल के। ये वेलकम गिफ्ट्स एंड डेकोरेशन जो तुम्हें अभी मिला है ना, सब कुछ मेरी चाची की बदौलत मिला है। अगर चाची नहीं होती ना, तो मैं ये सब कुछ होने ही नहीं देता, क्योंकि तुम्हारी जैसी लालची लड़कियों ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करती हैं, समझी तुम। अब ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। अब मैंने रूडली उससे कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे जैसी लड़कियाँ डिज़र्व नहीं करती? अरे जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे लड़के मुझ जैसी लड़कियां डिज़र्व नहीं करते हैं, समझे तुम। स्कूल के वो दिन भूल गए तुम, कैसे सारे लड़के मेरे लिए लाइन लगा कर रखते थे। कितने लड़के तो मुझे चॉकलेट से इम्प्रेस करने की कोशिश करते थे। आयशा भाव खाते हुए बोली तो अभी हंस पड़ा। हाँ, यही यही चीज़ की तो मैं बात कर रहा हूँ। तुमने सुना नहीं अभी मैंने क्या कहा तुम्हें? लालची लालची तो तुम बचपन से ही हो। बेचारे लड़कों से महंगी महंगी चॉकलेट्स लेकर उन बेचारों को लात मार देती थी। और हफ्सी तो तुम इतनी थी कि अपनी बहन कोको तक को तुम उन चॉकलेट्स के लिए नहीं पूछती थी एक बार। वो बेचारी तुम्हारा मुंह ही देखती रह जाती थी। अब आयशा का मजाक बनाने लगा तो आयशा उसे गुस्से से घूरने लगी। क्या कहा तुमने अभी मेरे लिए? मैं हफ्सी हूँ, लालची हूँ? आयशा ने अभी से कन्फर्म किया तो मैंने फिर वही बात दोहराई। हाँ, वही वही तो कहा मैंने भी कि तुम लालची और हफ्सी हो। सुनाई नहीं देता है क्या तुम्हें एक बार में? ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझे बहुत ऑब्जर्व करते थे स्कूल में। मैं और कोको और हमारी पटाखा गैंग कितनी फेमस थी पूरे स्कूल में। स्कूल के चपरासी हमसे डरते थे। आयशा ने जब अभय को अपनी गैंग के बारे में याद दिलाया तो अभय ने फिर से उसे नीचे दिखाया। हाँ, और उसके बाद तुम्हारी पूरी गैंग को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया जाता था हमेशा। लेकिन पता नहीं तुम और तुम्हारी बहन कैसे बच जाती थी। हाँ, ऐसी कुछ तो बात होगी ना हम दोनों बहनों में। एक बार फिर से आयशा इतराने लगी और अपने बाल संवारने लगी। हाँ, वैसे ये बात तो सही कह रही हो तुम दोनों बहनें चालाक लोमड़ी रही हो हमेशा से। बड़ी चालाकी से तुम दोनों बच जाया करती थी। अब मैंने फिर से आयशा और उसकी बहन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एंड यू नो वॉट, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हो, क्योंकि मैं स्कूल टाइम में बहुत ही होनहार और इंटेलिजेंट बच्चा रहा हूँ। तुम्हारी तरह मैथ्स और फिज़िक्स में अंडे नहीं उबालता था। एक बार फिर से अभय ने आयशा का मजाक बनाया। जब आयशा को ये एहसास हुआ कि अब उस अभय एक एक करके उसकी स्कूल की पोल खोल रहा है तो उसे हार महसूस होने लगी। वो अभय के साथ अब और बहस नहीं कर पा रही थी। उसने जब घड़ी की तरफ देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। आयशा को एक बार फिर से अभय की कल रात वाली हरकत याद आ गई और उसे गुस्से गुस्से से घूरने लगी। तुम पहले मुझे ये बताओ तुमने कल रात मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों तुमने मुझे कल एयरपोर्ट पर अकेले छोड़ दिया था? जवाब दो। आयशा अभय का कॉलर पकड़कर उससे पूछ रही थी। अभय को आयशा की यह हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने उससे अपना कॉलर छुड़वाया और आयशा की दोनों बाजू टाइट से पकड़ते हुए बोला, ये हरकत ना दोबारा मत करना मेरे साथ, समझी तुम? क्यों ना करूं? तुम करो तो सही और मैं करूं तो गलत। तुमने कल अपनी नई नवीं दुल्हन को एयरपोर्ट पर छोड़ दिया। तुमने मुझे तकलीफ़ दी, वहाँ एयरपोर्ट पर मौजूद इतने लोगों के सामने मुझे ज़लील किया, मेरे परिवार को बेइज्जत किया। और तुम कह रहे हो कि मैं ये हरकत दोबारा ना करूं? अबे तुमने मेरे साथ जो कल किया ना, मैं वो बात कभी नहीं भूल पाऊंगी। तुमने मेरे घाव को कल और गहरा कर दिया। थैंक यू सो मच मुझे मेरे भ्रम से जगाने के लिए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मगर तुमने मेरे प्यार की कदर नहीं करी। अचानक ऐसा बोलते हुए आयशा की आंखें नम हो गईं। उसके बाद आयशा कमरे से बाहर आ गई, नीचे हॉल में जहाँ मानसी और अनिरुद्ध बैठे हुए थे केतकी के साथ। केतकी की नज़र जब आयशा पर पड़ी तो उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर समझ गई कि ज़रूर अभय और उसकी फिर से लड़ाई हुई है। आयशा, आओ बेटा हमारे साथ चाय पियो। केतकी ने उसे अपने पास बुलाया। अभय भी कमरे से बाहर आया आयशा को देखने के लिए। उसे केतकी के पास हॉल में बैठा हुआ देख वो भी नीचे हॉल में आ गया। अभय अनिरुद्ध के बगल में बैठने वाला था कि तभी केतकी ने उससे कहा, आ अभय
अपनी बीवी के पास बैठ। तो इसलिए अभय उसके पास आकर बैठ गया। दोनों साथ में चाय का कप उठाने के लिए आगे बढ़े तो दोनों का सिर टकरा गया। भैया भाभी, आप दोनों एक बार फिर अपना सिर आपस में टकराओ, वरना आप दोनों की लड़ाई हो जाएगी। अभिमन्यु उन दोनों से बोला। आयशा ने अपना सिर अभय के सिर से टकराया और चाय का कप उठाकर अभय को दिया और फिर अपना कप भी उठाया। आयशा मानसी को देखकर मुस्कुराई और फिर अभय की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। आयशा ने टेबल पर से बिस्किट की ट्रे उठाई और अभय के आगे रख दी। अभय भी मुस्कुराया और एक बिस्किट उठा लिया। है, आप दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हो, पीट फॉर ईच अदर। अभिमन्यु उन दोनों के लिए बोला जो एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए थे। केतकी और बाकी सब एक साथ खांसे उन दोनों लैला मजनू की रियल वर्ल्ड में वापस लाने के लिए। वहीं मानसी आयशा को अभय के इतने करीब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने अपने हाथ में मौजूद चाय का कप फोड़ दिया और उसकी हथेली से खून बहने लगा। मानसी, अभय उसके पास जाने को हुआ तो आयशा ने उसे रोक लिया। उसका ध्यान रखने के लिए बाकी सब लोग हैं, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उसके पास जाने की। आयशा अभय को नर्म आवाज़ में बोली, इसलिए वो अपनी जगह पर ही बैठा रहा। मानसी की नज़रों में आयशा के लिए नफरत अब और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अनिरुद्ध जो उसके हाथ के ड्रेसिंग कर रहा था, वो मानसी की हरकतों को नोटिस कर रहा था। उसे ये भी पता था कि उसने जानबूझकर अपने हाथ में चाय का कप फोड़ा अभय की अटेंशन पाने के लिए। वैसे आप लोग इतने सस्ते चाय के कप यूज़ करते हो क्या, जो इतनी आसानी से इसके हाथ में ये कप फूट गया, या फिर किसी ने जानबूझकर कप अपने हाथ में फोड़ा। आयशा ने मानसी को शक की निगाहों से देख रही थी। एक्सक्यूज़ मी, तुम कहना क्या चाहती हो, ये कप मैंने जानबूझकर फोड़ा है। मानसी आयशा पर भड़क गई। मानसी रिलैक्स, शांत हो जाओ। आयशा ने मजाक में बोला होगा, उसका कहने का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अब आयशा को डिफेंड करने शुरू कर दिया तो मानसी को बुरा लगा। तुम्हारी बीवी को तुम्हारी ज़िंदगी में आए हुए अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं और तुम अभी से अपनी बीवी की बदतमीजियों को ढकाने लगे। मानसी अभय को ताना मारते हुए, ओ हेलो, किसने कहा तुमसे कि मैं अभय की ज़िंदगी में अभी आई हूँ? मैं अभय की ज़िंदगी में पिछले 15 सालों से हूँ। हम सेम स्कूल में पढ़ते थे, वहीं हम दोनों को प्यार हो गया था। और तुम्हें पता है, अभय ने मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि वो बड़े होकर मुझसे शादी करेगा। एंड नाउ सी, इसने अपना वादा निभाया भी। आयशा ने ये सब बातें अभय को निहारते हुए वो मुस्कुराते हुए बोल रही थी। झूठी कहीं की, अभय अपने मुंह के अंदर बड़बड़ाया। मानसी से आयशा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो वो उससे से वहाँ से चली गई। अभय भी आयशा का हाथ पकड़ उसे कमरे में ले गया और बेड पर ले जाकर फेंका। क्या बदतमीज़ी है ये? आयशा बेड से उठते हुए, सेम क्वेश्चन, क्या बदतमीज़ी कर रही थी तुम मानसी के साथ नीचे? देखो, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम मानसी के साथ किसी तरीके की बदतमीज़ी करो या उसकी बेइज्जती करो, समझी? वो मेरी दोस्त है, बहुत संभाला है उसने मुझे मेरे मुश्किल वक्त में। अभय आयशा को डांटते हुए, अभय को यूँ मानसी की तरफदारी करता हुआ देख आयशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो तुम ये चाहते हो कि मैं उससे माफ़ी मांगूं? आयशा भारी आवाज़ में बोली। उसकी आवाज़ में ऐसा सुनाई दे रहा था कि जैसे वो कभी भी रो सकती है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम मानसी से माफ़ी मांगो। मैं बस तुमसे इतना कह रहा हूँ कि तुम मानसी से दूर रहो, उसके मुंह मत लगो। बाद में आकर मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हें मानसी से अलर्ट नहीं किया। वो लड़की बहुत खतरनाक है। मैंने आयशा को मानसी से दूर रहने को कहा, लेकिन आयशा तो आयशा ही ठहरी। उसे तो जिस काम के लिए मना करो वो उस काम को जानबूझकर करती है। आ गई बात समझ में? अब मैंने आयशा से पूछा, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब मैंने आयशा की आंखों के पास चुटकी बजाई तो वो उससे कंफ्यूज होकर घूरने लगी। क्या? उसने पूछा। तुम्हें मेरी बात समझ में आई? मैंने जो कुछ भी कहा अभी। अब मैंने आयशा को इरिटेट होकर कहा, अच्छा वो वाली बात? देखो, मुझे समझाने से बेहतर होगा तुम्हारे लिए कि तुम जाकर अपनी मानसी को समझाओ। मैं जब से आई हूँ वो तब से मुझे खास जानने वाली नज़रों से घूरे जा रही है। ऐसे देख रही है मुझे कि जैसे मैंने उससे उसकी कोई कीमती चीज़ छीन ली हो। तो इसलिए तुम जाकर उसे समझाओ, मुझे नहीं। उसे समझाओ कि वो तुमसे दूर रहे। तुम शादीशुदा हो,
आयशा ने भी अभय को अपनी बात समझा दी। अभय उसकी बात का जवाब देने ही वाला था कि तभी आयशा का फ़ोन बजने लगा। उसे उसकी बहन सायशा कॉल कर रही थी। बिना कोई देरी करे आयशा ने उसका फ़ोन उठा लिया और उससे बात करने लगी। अभय को भी कोई अर्जेंट कॉल आ गया था, इसलिए वो कॉल अटेंड करने कमरे से बाहर चला गया। तू सच बता नीनी कि अभय तुझे परेशान तो नहीं कर रहा है ना? अगर वो या उसके भाई तुझे परेशान कर रहे हैं तो तू मुझे बता, मैं वहाँ आके एक एक को ठीक कर दूंगी। आयशा अपनी बहन सायशा अपनी बहन आयशा से बोली, नहीं कोको, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे यहाँ कोई परेशान नहीं कर रहा है सिवाय एक इंसान की। आयशा सायशा को अपनी टेंस वॉइस में बोली, कौन कौन है जो तुझे परेशान कर रहा है? सायशा ने तड़कते हुए उससे कहा, यार यहाँ ना एक लड़की है जो मुझे नफ़रत भरी नज़रों से देख रही है जब से मैं इस घर में आई हूँ। वो मुझे और अभय को एक साथ फूटी आग नहीं देख पा रही है। अभी पता है थोड़ी देर पहले क्या किया उसने? अपने हाथ में चाय का कप फोड़ लिया और अब उसके पास जाने को हुआ, लेकिन मैंने उसे जाने से रोक लिया और फिर कमरे में भी मुझे ही उसका खौफ दिखाने लगा। आयशा ने सायशा को अभी थोड़ी देर पहले हुए इंसिडेंट के बारे में बताया। तो तू अब उसे लड़की को कैसे झेलेगी? सायशा ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए उससे पूछा। कैसे झेलूंगी मतलब? मुझे उसे झेलने की ज़रूरत ही नहीं है। वो खुद ही यहाँ से चली जाएगी जब मैं नीनी टाँटअप करूँगी। तुझे याद है ना बचपन में मुझे जो लोग पसंद नहीं आते थे मैं उनके साथ क्या करती थी? बस वही करूँगी इसके साथ भी। मैं मेरे अभय के पास किसी को भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। आयशा ने जब सायशा को बचपन की बात याद दिलाई तो उसकी हंसी छूट गई। हाँ यार, याद है मुझे, तूने एक बार नीलम बुआ को भी मज़ा चखाया था। मुझे वो बात आज तक याद करके बड़ी हंसी आती है। कोको पेट पकड़कर हंसते हंसते लोटपोट हो गई और आयशा भी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और अभय एंटर हुआ। आयशा को अभी तक अपनी बहन से बात करता हुआ देख उसे काफ़ी गुस्सा आने लगा। उसने जानबूझकर दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया ताकि आयशा को फ़ोन रखने का इशारा दे सके। अच्छा ठीक है कोको, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ये कहकर आयशा ने फ़ोन काट दिया और अभय को घूरने लगी। क्या है तुम्हें? दिख नहीं रहा था तुम्हें कि मैं अपनी बहन से बात कर रही थी? आयशा अभय पर गुस्सा करने लगी। और तुम इतनी कम अकल हो हो क्या जो अपनी बहन से इतनी देर तक बातें करती हो? अभय भी आयशा गुस्सा करने लगा। एक बार फिर वो दोनों पड़े। दोनों की जंग फिर से शुरू हो गई। तुम मुझे आयशा इतना ही बोल पाई थी कि तभी अभिमन्यु वहाँ आ गया और उन दोनों से बोला, चाची आप दोनों को नीचे बुला रही हैं डिनर करने के लिए। ये बोलकर फिर वो वहाँ से चला गया। फिर दोनों नीचे डिनर करने के लिए चले गए। अभय के बगल में एक सीट खाली थी तो उस पर जाकर मानसी बैठ गई, लेकिन अभय ने उसे वहाँ से उठने को बोल दिया और ये कहा कि उसके बगल में उसकी बीवी बैठेगी। अभय के मुँह से ये सुनकर आयशा बहुत खुश हुई, लेकिन मानसी को गुस्सा आ गया। मानसी आओ तुम मेरे पास बैठ जाओ, केतकी मानसी से बोली और फिर मानसी उसके पास जाकर बैठ गई, लेकिन आयशा को नफरत से घूरने लगी। तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मानसी अपने मन में बोली आयशा को घूरते हुए। आयशा बेटा, कल तुम्हारे लिए बहुत ही खास दिन है, केतकी आयशा से बोली। तो आयशा सहित सब लोग सोचने लगे कि कल क्या खास दिन है। इतना मत सोचो तुम लोग, मैं बता रही हूँ कि कल क्या खास दिन है। कल मेरी बहू हम सभी के लिए मीठा बनाएगी और अपने जीवन के इस नए रिश्ते में मिठास घोल देगी, है ना आयशा? केतकी ने आयशा और अभय की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। डिनर करने के बाद आयशा और अभय रूम में वापस आ गए। आयशा ने अपना लगेज खोला, अपना नाइट सूट निकालने लगी और अभय अपने लैपटॉप पर काम करने में बिजी हो गया। आयशा चेंज करके आने के बाद बेड पर जाकर लेट गई। थोड़ी ही देर में अभय भी अपने कपड़े चेंज करके आया और उसके बगल में लेटने को हुआ, लेकिन तभी आयशा लुढ़कते हुए उसकी साइड में आ गई। ये क्या बदतमीजी है? अभय ने चिढ़ते हुए उससे पूछा। क्या? कुछ भी तो नहीं। वो दरअसल मुझे ना बेड शेयर करने की आदत नहीं है, इसलिए तुम इस बेड पर नहीं सो सकते। आयशा अभय को जानबूझकर छेड़ते हुए बोली। तुम ना बदतमीजी थोड़ी कम किया करो और मेरे साथ तो बिल्कुल भी बदतमीजी मत किया करो। मुझे पसंद नहीं आती हैं ऐसी हरकतें। आई बात समझ में तुम्हें? अभय आयशा को डांटने लगा, लेकिन उसे उसकी डांट से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उधर किसको गनीमत समझो कि मैं तुम्हें इस बेड पर सोने की परमिशन दे रहा हूँ।
वरना शेयरिंग करना तो मेरे खून में ही नहीं है। अभय पागलों की तरह उसके आगे अब बीन बजाने लगा हुआ था, मगर आयशा को फ़र्क अभी भी नहीं पड़ रहा था। एट लास्ट उसने आयशा को गुदगुदी देनी शुरू कर दी और वो हंसते हंसते बेड के दूसरी साइड पहुंच गई। फिर अभय अपनी जगह पर लेट गया। आयशा और अभय एक दूसरे को बेड पे बड़े ही प्यार से निहारने लगे और ऐसे ही दोनों को नींद आ गई। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें आगे की स्टोरीज़ के लिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।